हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका कि एचसीएफ और एलसीएम आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको इस पर विशेष फोकस बना के रखना। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, ये ऐसे चैप्टर होते हैं कि जो आपका पूरा बेस क्लियर कर देते हैं। तो इन चैप्टरों पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था बेटा क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड पर है। कुछ लोगों ने कमेंट करा और कुछ लोगों ने नहीं करा। पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। कम से कम कमेंट करेंगे तब जाके हम लोगों को सेटिस्फाई होगा कि आपको चीजें समझ आ रही है। देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 411, 684 तथा 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष बचता है। एक तो तरीका यह है कि आप ऑप्शन लें और इसे डिवाइड कर दें और देखें कि क्या आपका आंसर आ रहा है। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें बेटा, आप क्या करें, क्या दे रखा, 411, 684 और 821, इससे डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा, 3। इससे डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा बेटा, 5 आ रहा। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 8, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, 408। यहां सॉल्व करेंगे तो 680 और यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 6, 816, 816। अब आपसे कहा किसकी, वह न्यूनतम संख्या जिससे इसको भाग करने पर क्रमशः शेषफल कितने बचे। अब आपको देखना है कि इसका, इसका और इसका क्या निकालना बेटा, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब 408 से डिवाइड करोगे किसको बेटा, 680 को, तो कितने बार जाएगा, एक बार। कितना आया, 2 आ गया, और यहां से कितना आ गया बेटा आपका 7, और यहां से आपका कितना आ गया 272। 272 से जैसे ही आपने 408 को डिवाइड करा तो एक बार जाएगा और कितना बचेगा बेटा, 136। और जानते हैं कि 136 गुना 272 होता है, अर्थात एचसीएफ यहां से तो यही हो गया। और 136 से जब 816 को डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा कितने बार चला जाएगा बेटा, 6 बार चला जाएगा। यानी 6 6 36, 36 18 3 21 और 6 एकम 6 2 8। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एचसीएफ मेरा क्या हो गया बेटा, 136 हो गया है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आज हम लोगों को क्या करना है, इसी की एक नए टाइप की ओर बढ़ना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का एक नया टाइप जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चनों में दिक्कत हो सकती है, परंतु आज से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं जरा, देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर हिट करना चाहता है, इसके अलावा इन क्वेश्चनों में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कुछ नहीं। सिर्फ आपका आईक्यू लेवल जांचा जाता है कि कितना है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है। एचसीएफ फिक्स है बेटा, 4 है। और इस तरह की संख्याओं के संभावित कितने जोड़े होंगे ये आपको बताना है। अच्छा ये बताइए बेटा कि दो संख्याएं दे रखी हैं और दोनों का एचसीएफ 4 है, तो ये कंफर्म हो गई कि दोनों संख्याओं के बीच कॉमन फैक्टर किसका होगा, 4 का। अगर आपको संख्याएं माननी है तो उस केस में हमेशा संख्याएं क्या मानेंगे बेटा, एक तो 4a या 4x और दूसरा क्या मानेंगे, 4b। 4a और 4b मैंने क्यों माना, क्योंकि आपसे ये कहा गया कि उसका एचसीएफ कितना है बेटा, 4 है। अब कहा गया कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका, 36 है। कितना है बेटा, 36 है। तो आपसे कहा गया कि इस तरह के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। आपने देखा कि दोनों संख्याओं का योग आपका 36 है, तो यहां से मैंने 4 कॉमन लिया और 4 से इसको कट करा कितने बार, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 9। तो a और b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ये आपको खुद से सोचना है। अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू बेटा 1 है तो b की वैल्यू डेफिनेटली कितनी लेनी होगी, मुझे 8 लेनी होगी। अगर मैं कहूं
कि a की वैल्यू 2 है तो b की डेफिनेटली वैल्यू कितनी लेनी होगी, मुझे 7 लेनी पड़ेगी। कैसे? a बराबर 2 और b बराबर 7 और 2 और 7 कितना मिलकर बनाएंगे 9। अगर मैं ये कहूं कि a बराबर 3 और b बराबर 6, क्या ये ले सकता हूं? नहीं बेटा, अभाज्य संख्याएं लेते हैं हमेशा, इस बात का याद रखें। तो a बराबर 3 b बराबर 4 नहीं ले सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा 4 तिया 12 और 4 से 24, 12 और 24 का एचसीएफ मेरा 4 नहीं होगा, कितना होगा 12, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। क्या a बराबर 4 और b बराबर 5 ले सकता हूं? जी बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने a बराबर 4 लिया और b बराबर 5 लिया तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, अब भी इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 4 है। अगर मैंने बेटा a बराबर 4 ले लिया और जैसे ही मैं 1 बराबर 5 लूंगा तो b बराबर 4, इसका मतलब मैक्सिमम पेयर कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3। कितने संभावित जोड़े बन के आए आपके सामने बेटा? 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं एक बार फिर कहता हूं, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर हिट करना चाहता है, ना कोई कैलकुलेशन है ना ही कुछ। इस तरीके जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल आ जाते हैं। तो आप अगर ध्यान से चीजों को समझेंगे तो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें बेटा, एक और क्वेश्चन बिल्कुल आपका वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। क्या? कि दो संख्याओं का मैस है, यानी महत्तम समावर्तक व उनका गुणनफल कितना है बेटा? 15 तो एचसीएफ हो गया और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6300 है। तो कहा गया कि इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें बेटा, आपके सामने कहा गया कि दो संख्याओं का मैस है, यानी महत्तम समावर्तक 15 है। तो ये कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 15 जरूर होना है। तो पहली संख्या निकल के आएगी आपकी 15a और दूसरी संख्या निकल के आएगी 15b। कहा गया और इन दोनों का गुणनफल, किनका? संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है बेटा? 6300 के बराबर है। तो कहा गया ऐसी संख्याओं के कितने पेयर हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर आपने इसे कट करा तो 15 चौको 60 और 15 दूना 30, यही आएगा क्या? फिर से कट करा, 15 दूना 30, कितना बचा आपका 12 और 15 अट्ठे 120, तो a इंटू बी बराबर कितना हो गया बेटा? 28 हो गया। अब हमें इनको क्या करना होगा बेटा? ऐसे नंबरों में ब्रेक करना होगा जिनका गुणनफल कितना हो? 28। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर मैं a बराबर 1 मानूं तो b बराबर कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 28 हो जाएगा। तो पहली संख्या 15, दूसरी में 28 से मल्टीप्लाई करें। फिर क्या a बराबर 2 और b बराबर 14 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 2 का कॉमन फैक्टर है और जैसे ही 2 का कॉमन फैक्टर आएगा तो एचसीएफ 15 नहीं 30 हो जाएगा, इसलिए मैं इसे तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो क्या ले सकता हूं? क्या a बराबर 4 और b बराबर 7 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि 7 चौको 28 और इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यही दो अकेली ऐसी संख्याएं हैं जो आपके मल्टीप्लाई में 28 आता है और आपका कॉमन डिफरेंस जबकि कोई भी 6 नहीं है। तो आपने ये कहा कितने संभव पेयर हैं? ओनली 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हो रही? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सेम है। तो सबसे पहले आप लोग पेन उठाएं, पेपर उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर करेंगे तभी आप चीजों को समझेंगे। आप सोच पा रहे होंगे कि सिर्फ वीडियो देखें और क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। आपको साथ साथ बेटा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपका कुछ होने वाला है। तो देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। कि दो संख्याओं का मैस है, यानी महत्तम समावर्तक 18 है तथा उनका योगफल 90 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर बेटा में से 18 है तो ये कंफर्म हो गया कि संख्याएं हमेशा मल्टीपल ऑफ 18 होगी। तो संख्याएं क्या क्या मान ली मैंने? एक 18 ये मान ली और दूसरी क्या मान ली बेटा? 18 फिर से कहा गया कि उनका योगफल कितना है बेटा? 90 है और 90 है तो इनका योगफल 90 के बराबर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संख्याओं से 18 कॉमन है, तो a प्लस बी बराबर 90। तो आप कहेंगे 18 पंचे 90, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा।
फिर से आपको कंडीशन बनानी है क्या, कि अगर आप a बराबर 1 ले रहे हैं तो b डेफिनेटली कितना होगा, 4 होगा। ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर मैंने a बराबर क्या लिया बेटा, 2 लिया, तो b बराबर डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे a बराबर मैंने 3 लिया तो b बराबर 2, बेटा पलट जाएगी। हमें पॉसिबिलिटीज बतानी है, सारी कंडीशन नहीं बतानी है। a बराबर 1 हो गया, b बराबर 4। अब जैसे मैंने a बराबर कितना लिखा होगा बेटा, 3 लिखा हो तो b बराबर 2 हो जाएगा, और a बराबर 4 तो b बराबर 1। तो कहने का मतलब आपके मिनिमम कितने हो सकते हैं, आपके 2 हो सकते हैं। तो 2 पॉसिबल संभव है, इससे ज्यादा और कुछ संभव नहीं है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना समय लगता है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपका एकदम 100% सही जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, बेहतरीन है, वही क्वेश्चन है, बस चीजों को पूछने का हर बार तरीका चेंज हो रहा है। कहा गया, यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12, यानी महत्तम समावर्तक आपका 12 है और एलसीएम 924 हो, तो ऐसी कुल कितनी संख्याओं के जोड़े पॉसिबल है, यानी ऐसी कुल कितनी संख्याएं आप जोड़े में बना सकते हैं। तो ध्यान दें बेटा कि आप जानते हैं कि अगर एचसीएफ 12 है तो ये कंफर्म हो गया कि संख्याएं हमेशा कॉमन फैक्टर रखेंगी 12 का, और अगर 12 का है तो पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या 12 भी होगी। अब आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि 12a इंटू 12b बराबर एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है बेटा, 924 है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से इसको डिवाइड करूं तो 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। तो आपने देखा कि a इंटू बी किसके बराबर हो गया बेटा, 77 के बराबर हो गया। तो 77 के हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो आप ये कह पा रहे होंगे कि अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लूं तो b की वैल्यू 77 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 और आप दूसरा 924 ले सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 12 है, और दूसरी संख्या आप 11 और b का मान कितना ले सकते हैं, 7, या a का मान 7 लें, b का मान 11, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी बेटा, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो आपसे ये कहा गया कितने जोड़े संभव हैं, तो कितने जोड़े संभव हैं बेटा, 2 जोड़े ऐसे संभव हैं जिनका एचसीएफ आपका 12 हो और एलसीएम कितना हो बेटा, 924 हो। कितना हो, 924 हो। तो आपकी 2 संख्याएं पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। आपको आशा करता हूं चीजें 1 बाय 1 क्लियर होंगी। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं नहीं चाहता कि आप में से जो भी कमजोर बच्चा है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो। तो आपके सारे डाउट क्लियर करना मेरा परम कर्तव्य है और वही मैं आपका निर्वाह कर रहा हूं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें, एक और आपके बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने बेटा, कि दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका में से कितना है बेटा, 12 है। तो कहा गया ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े बनना पॉसिबल है जिनका अंतर 2 हो और एचसीएफ कितना हो बेटा आपका, कितना हो, 12 हो। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि दो संख्याएं आपकी क्या होंगी बेटा, अगर एचसीएफ 12 है तो ये कंफर्म हो गया कि वो संख्याएं एक तो 12 हो जाएगी और एक दूसरी क्या हो जाएगी, 12। कहा गया कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है बेटा, 24 के बराबर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों से 12 कॉमन है, तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा बेटा, 24, यानी 12 दूना 24। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब a की और b की बारी बारी से वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूं बेटा कि a का मान 3 हो गया और b का मान 1, तो 3 माइनस के 1 बराबर 2 आ गया। फिर कहेंगे कि a का मान 5 और b का मान मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तब भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका 2 आएगा। अगर मैंने a का मान 7 और b का मान कितना ले लिया बेटा, 5 ले लिया, तब भी इनका अंतर 2 आएगा। a का 9 और b का 7, a का 11, b का आपका 9, a का 13, b का मान आप क्या ले सकते हैं, 11।
ऐसे पता नहीं कितने मान हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत आएगा। कहने को एक छोटा सा क्वेश्चन है और फिर भी आपका सारा दिमाग लगवा देता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो आप क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका लेवल, आपका दिमाग आपके बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। अगर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन आपको करने में समय नहीं लगता। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। सबसे पहले पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना। इस तरीके के जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों की सिट्टिविटी गुल हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख के घबराए ना, बस उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपसे कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। क्या है बेटा? बड़ी संख्या का 2 गुना है और इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का के एचसीएफ का अंतर क्या है बेटा? 4 है। तदनुसार छोटी संख्या क्या हो? अगर मैं संख्याओं को मानूं तो मैं हमेशा संख्याओं को मानूंगा बेटा AH या HA और दूसरा मानूंगा HB। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसी दो संख्याओं मानना है जिनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है? HCF। तो इसीलिए मैंने HA और HB माना। फिर आपसे ये कहा गया अगर मैं मान लूं कि HA, मान लिया कि जो HA है वो बड़ा है HB से, क्योंकि इन्होंने कहा दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। अर्थात आपसे कहा गया कि जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का कितना है बेटा? 2 गुना है। जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो करके तो देखो, और देखो आंसर कैसे नहीं आता। फिर कहा गया और इनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का अंतर, और छोटी संख्या हमने क्या माना बेटा? HB, और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर कितना है बेटा? 4 है। आप यहां से ये निकाल पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां H कॉमन ले लूं तो ये बनेगा B-1 इक्वल टू 4। कितना बनना है बेटा? B-1 और 4। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? H की वैल्यू कितनी आई? B-1 इक्वल टू आपका कितना आ गया? 4 आ गया। और एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का क्या है? आपका 2 गुना है। अब आप लोग ये हमेशा याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो HA इंटू HB बराबर एलसीएम कितना है बेटा? 2HA है, और आपका एचसीएफ कितना है? H है। आप कहेंगे कि H से H कैंसिल, H से H कैंसिल, A से A कैंसिल, तो B बराबर डेफिनेटली कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। B का मान जैसे ही 2 आता है तो आप यहां रखेंगे और 2 - 1 बराबर 4, तो H बराबर आ गया आपका 4। एक तो आ गया B और दूसरा आ गया आपका 4। आपने छोटी संख्या किसे माना था बेटा? H इंटू B को माना था। तो H का मान आपने 4 निकाला, B 2 आया, तो संख्या क्या निकल के आ गई? 8। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी को समझ में ना आया। क्या है क्वेश्चन आपको कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जब भी एचसीएफ और एलसीएम बात करें तो संख्याएं हमेशा ऐसी माने कि अगर एचसीएफ दे रखा है तो कॉमन फैक्टर में हमेशा H ले लें। तो आपने मान लिया HA और HB, परंतु इनमें इन्होंने डिफरेंशिएट करा कि एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या क्या है बेटा? छोटी है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि HA मेरा बड़ा है और HB छोटा है। अब जो क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वो करते जाओ। कहा गया कि एलसीएम, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है, और बड़ी संख्या हमने HA मानी थी इसीलिए इसका 2 गुना कर दिया। फिर कहा गया और इनमें से छोटी संख्या अर्थात HB और इनके एचसीएफ का अंतर 4 है।
तो हमने यहाँ निकाल लिया। अब आपको इतना करने के बाद कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा अगर आपको ये बात नहीं पता कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये एलसीएम का मान आप लोग निकाल चुके हैं और ये आपका एचसीएफ एच तो है। सॉल्व करा तो b की वैल्यू 2 और b का मान आपने कहां रख दिया, यहां पर रखा, तो 2 माइनस के 1 आपका 1 आएगा, तो h आपका कंफर्म 4 आ गया। और h और b ही तो चाहिए था क्योंकि छोटी संख्या हमने क्या मान रखी बेटा, h भी मान रखी। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है। तो कहा गया इन संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चाहोगे तो 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं क्या कि बेटा आपसे एचसीएफ क्या दे रखा, 29। तो जब 29 से बड़ी दो संख्याएं माननी है तो ऑब्वियस बात है संख्याएं क्या होंगी, एक 29a और दूसरी कितनी होनी है बेटा, 29b। अब कहा गया कि एचसीएफ 29 है और एलसीएम कितना है बेटा आपका 4147 है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ए आपने किसके बराबर माना, 29 ए के बराबर, बी किसके बराबर माना बेटा, 29 बी के बराबर। आपका एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है। आपने कहा कि 29 से 29 कट गया और 29 से इसको कट करेंगे तो 29 एकम 29, 9 और 2 11, 2 और 1 3 यानी इतना, और अंक उतारेंगे 4 का। फिर से 29 चौको 9 चौको 36, 4 दूना 8 3 11 यानी 29 चौको 116, अंक उतारेंगे 8, कितना बचा 8, 29 चौको 116। अब आपने देखा कि 29 तिया 87, 29 तिया कितना होता है बेटा 87 होता है। तो आपका आ गया 9 तिया 27 यानी a इंटू बी बराबर 143। कितना आ गया बेटा 143। अगर आपने कैलकुलेशन कर ली तो a इंटू बी बराबर 143। a और b दोनों ही अभाज्य संख्या हैं तो सीधा सीधा इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 और 13 आ जाएगा। तो कहा गया कि इन संख्याओं का योग कितना है और इन संख्याओं का योग अर्थात 29 ब्रैकेट में a प्लस बी। a का मान आपने कितना निकाला बेटा 11 और b का मान आपने कितना निकाला 13। और जैसे ही 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 चौको 36 और 4 दूना 8 और 3 11। सॉल्व करेंगे तो 2 नम 18, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये 6, ये 9 और ये 6, तो 6 9 6 ऑप्शन नंबर बी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 112 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग अंतर आपका कितना दे रखा बेटा 176 और दूसरा क्या दे रखा बेटा 208 दे रखा। तो आपसे पूछा गया कि वे संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, आपको जो दे रखा है वो आप लिखें। कहा गया उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 208 है और उसके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है बेटा 176 है। दोनों को जोड़ दूं तो 2l बराबर 8 6 14, 7 और 1 8, 384। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 200, 192। एलसीएम कितना हो गया बेटा 192। अगर एलसीएम की वैल्यू आप यहाँ रखें तो एचसीएफ की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जानी है बेटा आपकी 16 हो जानी है। तो एचसीएफ आपका 16 हो गया, एलसीएम कितना हो गया बेटा 192 हो गया। और कहा गया कि इन संख्याओं का योग कितना है बेटा 112 है। तो आप एक तो तरीके ये है कि पहले ऑप्शन से कर लें
अगर ऑप्शन से करते तो क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे बेटा, ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका योग 112 है, तो 8 4 12 और 6 5 11 112। इसको देखा, ये हो सकता है आंसर। 6 4 10, आपका 9 7 16 और 1 18, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करूं तो 7 दूना 14 142, ये भी नहीं हो सकता। अब आपका क्या बचा, 6 6 4 10 अर्थात 104, ये भी नहीं हो सकता। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिना किसी कैलकुलेशन के आपका आंसर आ गया ए पार्ट। परंतु आप करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में करवा भी रहा हूं। एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम। अब एचसीएफ आपका 16 है, तो ये कंफर्म हो गया कि दो संख्याएं हमेशा 16a और 16b होंगी, और दोनों का योगफल कितना दे रखा बेटा, 112 दे रखा। तो आप जान गए यहां से कि a प्लस बी 16 इक्वल टू 112, तो 16 सत्ते 112, a प्लस बी कितना हो गया बेटा, 7 के बराबर हो गया। तो आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका आपका क्या, जिनका योगफल आपका 7 हो। कितना हो, 7 हो। और आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो 16 से 16 कट गया, और 16 एकम 16 दूना 32, तो a इंटू बी बराबर 12। 12 के बेटा अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 और 4 हो जाएंगे। तो आपने देखा 3 और 4 7, 3 और इंटू 4 12, तो आपकी संख्या है 16 तिया 48 और 16 चौको 64। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ए। क्या यहां तक की सारी बातें 1 बाय 1 आपको क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या आपसे ये कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग 495 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग आपका 100 हो तो बताएं उनका अंतर क्या होगा। तो आपसे ये कहा गया बेटा, पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आप लोगों को पता है कि इनका एचसीएफ क्या होगा बेटा, 5 है। तो डेफिनेटली जो संख्याएं हैं वो 5a और क्या होंगे बेटा, 5b है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 5 से 5 कट गया, और इससे इसको कट करोगे तो 90 टाइम, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 11। फिर कहा गया इनका योग, तो आप जानते हैं कि 5a प्लस 5b बराबर कितना है बेटा, 100, और 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बराबर 100, तो आप कह पा रहे होंगे कि कितना आ गया, 20। अब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल तो 99 हो और योगफल आपका 20 है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 9 इंटू 11, और 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 99, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये कंफर्म हो गया कि a बराबर या तो 9 होगा या 11। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी 5a माइनस 5b क्या होगा। तो 5 कॉमन लेंगे a माइनस b, अर्थात 11 माइनस के 2 कितना जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 10। और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 आपको क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कि दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, कहा गया कि दो संख्याओं का में से यानी महत्तम समाप्त वर्ग तक और लघुत्तम समाप्त वर्ग क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं आपके 20 और 45 के बीच में हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को करके तुरंत सॉल्यूशन करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखें कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने देखा कि संख्याओं का एचसीएफ 7 है, तो कंफर्म है कि संख्याएं 7a और 7b होने वाली है। और ये भी जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस 7 से 7 कटा, 7 दूना 14 यानी 20,
और a और b दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और जैसे ही आपने 20 के अभाज्य गुणनखंड करे तो कितना आ गया बेटा 4 और 5, तो a बराबर डेफिनेटली 4 हो गया और b बराबर 5 हो गया। तो कहा गया कि संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 7 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो a प्लस बी अर्थात आपका 4 प्लस के 5 9, 9 सत्ते 63 अर्थात आपका सी पार्ट आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दे बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन? कि दो संख्याओं के लय से तथा में से का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर आपका क्या हो बेटा 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या बेटा कि ना तो यहाँ एलसीएम दे रखा और ना ही एचसीएफ दे रखा है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेटा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है इन्होंने 24 दे रखा, और कहा गया कि इनके बीच अंतर कितना है बेटा 2 है। अंतर यानी संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, तो कहा गया इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 2400 हो और अंतर क्या हो बेटा आपका 2 हो, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि संख्या एक तो 6 होगी और एक 4 होगी। क्यों? क्योंकि 6 का 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 आएगा, और 6 और 4 में अंतर देखोगे तो 2 आएगा। तो आपसे पूछा कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहने वाले हैं कितनी है बेटा 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याओं का योग आपका 45 है, और कहा गया कि उनका अंतर उनके एक योग का 1/9 है। तो आपसे पूछा गया कि उनका एलसीएम क्या होगा? आपसे पूछा गया उनका एलसीएम क्या होगा? बेटा कहा गया दो संख्या है क्या इसमें एचसीएफ की बात करी? नहीं, तो संख्याएं जनरल मान लेते हैं। a प्लस बी कितना हो गया 45। फिर कहा गया कि उनका अंतर उनके योगफल का कितना है बेटा 1/9 है, और योगफल की वैल्यू दे कितनी रखी बेटा आपके पास 45 के बराबर। तो 1/9, 9 को इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी कितना होने वाला है बेटा 45। तो इससे इसको कट कर दिया तो 2a डेफिनेटली 50 के बराबर हो गया, और 2 से इसको कट करा तो 25। अगर बेटा a बराबर 25 है तो b बराबर डेफिनेटली कितना होगा 20 होगा। तो पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 20। कहा गया इन दोनों का एलसीएम निकालें, तो आप सभी लोग जानते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन? कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो कितना है 2028 है, तो कहा गया कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा दो संख्याएं अनुपात में है, तो अनुपात में कब होती हैं? जब उनके कॉमन फैक्टर से उन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, अर्थात एचसीएफ। तो एचसीएफ को अगर थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लें एच मान लें, तो पहली संख्या आपकी 3h हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 4h हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने देखा 4 से कट करा 4 पंचे 20, 2 अंक उतारा 0, और आपका 4 सत्ते 28 कितना आ जाएगा बेटा 4 सत्ते 28। इससे इसको कट करेंगे 3 एकम 3, 2 3 18, 3 नंबर 27। एच का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 169, तो x कंफर्म हो गया किसके बराबर हो गया बेटा 13 के बराबर हो गया। अब आपसे पूछा गया कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, और संख्याएं हमने क्या मानी 3h और 7h। तो 3 और 4 कितना हो गया बेटा 7h, h की वैल्यू है आपकी 13, तो 13 सत्ते 91। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, अर्थात डी पार्ट। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है कि दो संख्याएं एक m है और n है।
इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम 6 और 210 हैं और कहा गया यदि m प्लस n 72 हो तो पूछा गया 1/m प्लस 1/n का मान क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं क्या पूछा गया बेटा, 1/m प्लस 1/n पूछा गया। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो m इंटू n किसके बराबर हो जा रहा है बेटा, m प्लस n के बराबर। तो आपको m प्लस n की वैल्यू तो दे रखी है 72। अगर कहीं से आपकी m इंटू n की वैल्यू आ जाए तो आपका काम चल जाए। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं क्या थी बेटा, m और n, एचसीएफ था 6, एलसीएम था 210। तो m इंटू n की वैल्यू आप यहां रख देनी है, तो आने वाला है 6 इंटू 210। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 6 से इसको कट करा कितनी बार बेटा, 12 बार। और फिर 6 से अगर मैं कट कर दूं तो 6 दूना 12, 6 18, 6 पंचे 23, तो कितना निकल के आ गया, 2/35। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन कैसा भी सही, अगर आपने इसे ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही छुपा होता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, क्या है कि 7 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त हो, से भाग देने पर एक शेष बचे। तो एक तो तरीका ये है बेटा कि पूरा वर्किंग ना करके आपसे क्या कहा गया बेटा कि 7 का न्यूनतम गुणक। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड करता। कैसे, ऑप्शन एलिमिनेशन से। आपने देखा कि आपको 7 का पूर्ण गुणक चाहिए, तो देखें ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है। तो पहली संख्या देखा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 के 21, यही मेरा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ना तो ये डिवाइड है, ना ये डिवाइड है, ना ये डिवाइड है, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो तरीका ये होगा। अगर जेन्युइन तरीके से आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 का क्या निकालेंगे आप बेटा, एलसीएम निकालेंगे। और इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। अगर कोई संख्या 60 से भाग होती है तो वो हमेशा 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 5 से भी होगी। तो हमें 60 से भाग करने पर तो पूरा पूरा डिवाइड हो, परंतु प्रत्येक दशा में एक शेष भी बचाना। और ये मल्टीपल किसका होना चाहिए बेटा, 7 का होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे ये 300 के नियर अबाउट हो जाए। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या बेटा, 5 रखें। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 301 आ गया। और 301 आपका किससे डिवाइड होता है बेटा, 7 से डिवाइड होता है। इसीलिए यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो रही है भाई। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके पास क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्या है कि 19 का वह सबसे छोटा गुणक क्या होगा जिसमें 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना बचे बेटा, 2 शेष बचे। ये आपको निकालना है। तो एक तो वही तरीका कि आप देखें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 से पूर्णतः डिवाइड होती है। नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है 8, 12 तथा 15 का क्या हो, गुणज हो। 8, 12 तथा 15 का गुणज हो तो किस तरीके से करते हैं आप, सभी लोग ध्यान दें, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम तो कितना हो जाता है बेटा, 180, और 180 दूना कितना आ जाएगा बेटा, 360। तो 8, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो 360 आएगा। आप अगर ऐसे नहीं आता है तो आप अपने तरीके से निकाल लें, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना आता है, तो आप निकाल सकते हैं। 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 300 आप 360 ना लेके आप 120, 120 का मल्टीपल 240, 240 और 12 3 36, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 120, 240, 360 कुछ भी ले सकते हैं यानी मल्टीपल में। आपने देखा कि 120 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो 8 से भी डिवाइड होगी,
12 से भी डिवाइड होगी और 15 से। अगर कोई संख्या मेरी 120 से डिवाइड होगी तो वो आपकी 8 से, 12 से, 15 से डिवाइड होगी। परंतु इन्होंने कहा कि जब मैं 120 से डिवाइड करूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, शेषफल क्या हो बेटा, 2 हो। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो सभी संख्याएं 700 से ऊपर हैं, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, 12 छंग 72, यानी x बराबर कितना रख दूं बेटा, 6 रख दूं। तो 720 इंटू 6 प्लस के 2, 12 छंग 72, यानी 720 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 722। 722 ऐसी संख्या है जो आपकी 19 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ध्यान से देखें, 19 चौक 76, और आप ध्यान से देखेंगे 19 से डिवाइड करेंगे बेटा 722 को, तो आप देख पा रहे होंगे 19 चौक 76 कितना बचा आपका, 19 3 57, कितना बचा बेटा आपका, 5 बचा, और यहां पर कितना बचा आपका, 1 बचा, और 19 अट्ठे 152। तो आपने देखा कि पूरा पूरा कर रहा है, इसीलिए मेरा यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की आपकी सारी बातें क्लियर हैं आपको? ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप सभी लोगों को, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है बेटा। जब तक आप आंसर नहीं देंगे, जब तक सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि आपके लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।